नमस्कार दोस्तों, मैं बनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मिशन सक्सेस माइंड में। तो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में आपने इंट्रो में देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग इतिहास में अपना एक अलग ही भूमिका दर्शाता है, एक अलग ही भूमिका दर्शाता है और इतिहास में बहुत ही इसके बारे में रोचक तथ्य हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के बारे में अपन आज डिटेल से देखेंगे और इसी वीडियो में इसका वन शॉट क्लियर करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में, यानी कि पूरा इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर देंगे कि जैसलमेर दुर्ग है उसके बारे में क्या तथ्य हैं, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ऐसे रोचक तथ्य जिनको देखकर आप वास्तव में दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। ऐसे रोचक तथ्य जैसलमेर दुर्ग के बारे में इतिहास में जाने जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला भी कहा जाता है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, सोनारगढ़ यानी कि सोनार का किला या सोनगढ़ के नाम से इस दुर्ग की नींव त्रिकुट पहाड़ी पर, यानी कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर भाटी रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में रखी थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इस यानी कि त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी थी। स्वर्णगिरी पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है और इसको स्वर्णगिरी यानी कि सोनारगढ़ का किला भी जहाँ इसको कहते हैं। नेक्स्ट, जैसलमेर दुर्ग, यानी कि जैसलमेर दुर्ग, इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण कार्य लमसम यानी कि 20 वर्षों में शालिवाहन द्वितीय के काल में हुआ था। यानी कि जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण कार्य था वो 20 वर्षों में हुआ था लगभग, और शालिवाहन द्वितीय के काल में इसका यानी कि जो निर्माण कार्य था वो संपन्न हुआ था। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी यानी कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है धानवन श्रेणी का। किसको? जैसलमेर दुर्ग को। धानवन श्रेणी का दुर्ग यानी धानवन श्रेणी में जो दुर्ग आता है वो कौन सा आता है? धानवन श्रेणी का मतलब है कि जिसके चारों ओर यानी कि मरुस्थल या रेत से घिरा हो, उसी को अपन धानवन श्रेणी का दुर्ग बोलते हैं, यानी कि धानवन श्रेणी के अंदर ये आता है। अगला है, ये राजस्थान का तीसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है। यानी कि प्राचीन दुर्गों में अगर बात करें तो राजस्थान का तीसरा सबसे प्राचीन दुर्ग माना गया है जैसलमेर दुर्ग। अगला है, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना गया है। यानी कि जैसलमेर दुर्ग है ना, वो कहने का मतलब है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसी का ही, जैसलमेर दुर्ग के उपनाम, यानी कि जैसलमेर दुर्ग को और किन किन नामों से जानते हैं, यानी जैसलमेर दुर्ग को और किन किन नामों से जानते हैं इतिहास में, इसके जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। जैसलमेर दुर्ग को जैसाण दुर्ग भी कहा गया है, राजस्थान का अंडमान भी कहा गया है, अढ़ाई साकों वाला किला भी कहा गया है। यानी कि इसमें अढ़ाई साके हुए थे, वो आगे अपन देखेंगे कि अढ़ाई साके कब कब हुए थे और कब किस किस के समय में हुए थे। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, अभी ये टॉपिक आ ही गया था कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है ये चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा। रेगिस्तान का गुलाब इसको कहा गया है। रेत के समुद्र में, यानी कि रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, यानी कि जैसलमेर दुर्ग को बताया गया है। 99 बुर्जों वाला किला जैसलमेर दुर्ग को बताया गया है, जो सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी अपन इसको कह सकते हैं, और 99 बुर्जों वाला किला भी इसको कह सकते हैं जैसलमेर दुर्ग को। सोनार का किला, यानी कि सोनार का किला जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग भी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, यानी कि ये स्वर्णगिरी पर्वत या त्रिकुट पहाड़ी पर ये जैसलमेर दुर्ग का निर्माण। अगला इसी के बारे में फैक्ट है, जैसलमेर दुर्ग के रोचक तथ्य, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और बहुत ही रोमांचकारी तथ्य हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में इतिहास में बहुत ही रोचक तथ्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। इस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है, जो भाटी वंश के कुल देवता है, ध्यान रखना। यानी कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है वो भाटी वंश के कुल देवता थे, ध्यान रखना। अगला है,
स्वांगिया माता का जो मंदिर बना हुआ है वो भी इसी में ही है, जैसलमेर में ही है, कहने का मतलब है जैसलमेर दुर्ग के अंदर ही है। जो भाटी वंश की क्या थी, कुल देवी थी, यानी कुल देवता है लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण जी, और जो कुल देवी है वो कौन सी है, स्वांगिया माता। अगला है, इस दुर्ग में पेयजल व्यवस्था हेतु कौन सा कुआं बनाया हुआ है, जैसलू कुआं इसमें बना हुआ है, जिसके संबंध में लोक मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। अगला, हाँ, अब देखते हैं इसके जैसलमेर दुर्ग के जो अढ़ाई साखे हुए थे, यानी जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो अढ़ाई साखे हुए थे, यानी एक आधा साखा हुआ था, यानी अर्ध साखा हुआ था, इसीलिए इसको अढ़ाई साखों वाला दुर्ग भी कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। अब वो अढ़ाई साखे कौन कौन से हैं, पहला है जैसलमेर, हाँ सॉरी, यानी जैसलमेर दुर्ग में अढ़ाई साखे हुए थे। जैसलमेर दुर्ग के साथ भाटी राजाओं के अद्भुत पराक्रम और वीरांगनाओं के जौहर के रोमांचक प्रसंग इसमें जुड़े हुए हैं। इतिहास में बहुत ही रोमांचकारी तथ्य बताए गए हैं, रोमांच प्रसंग बताए गए हैं। वहाँ के जो भाटी राजा हुए थे उनका जो शौर्य था, पराक्रम था, अद्भुत वीर थे वो, और वीरांगनाओं के जो जौहर हैं उनके रोमांचक प्रसंग इसमें बताए गए हैं। तो चलते हैं अपन अढ़ाई साखे, यानी कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो अढ़ाई साखे हुए थे उन वो कौन कौन से हैं। पहला साका था प्रथम साका, 1292 ईस्वी सन में हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय, वह भाटी शासक मूलराज प्रथम के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था और भाटी शासक मूलराज प्रथम थे, ये जैसलमेर दुर्ग के यानी कि जैसलमेर के शासक थे, उनके समय ये प्रथम साका हुआ था। दूसरा साका है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और रावल दूधा के समय, ये दूसरा साका हुआ था, यानी कि दूसरा जो साका हुआ था वो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय और रावल दूधा के समय हुआ था। और जो तीसरा साका हुआ था वो अर्ध साका हुआ था, यानी कि पूरा साका नहीं हुआ था, इसीलिए अर्ध साका माना गया है। कब हुआ था, 1550 ईस्वी में कंधार शासक, यानी कंधार का शासक था कौन, अमीर अली, और जैसलमेर के जो शासक थे वो थे राव लूणकर्ण के समय ये शासक यानी कि शाका हुआ था। उस समय क्या हुआ था, अर्ध शाका क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय क्या है कि राजाओं द्वारा केसरिया तो किया गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए ये अर्ध शाखा कहा गया। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग के रोचक तथ्य, यानी कि जैसलमेर दुर्ग की और रोचक तथ्य कौन कौन से हैं, रोमांचकारी जो तथ्य हैं वो आपको वास्तव में हैरान करने वाले तथ्य बताए गए हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में इतिहास में। तो वो कौन कौन से तथ्य हैं, जैसलमेर दुर्ग पीत पाषाण व पीले पत्थरों से निर्मित है, यानी जैसलमेर दुर्ग जो पीले पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए ये सोने के समान चमकता है। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय, यानी कि जैसलमेर दुर्ग है ना वो सोने के समान चमकता है, इसीलिए इसको सोनार का किला कहा जाता है। नेक्स्ट है दुर्ग का दोहरा परकोटा है जिसे कमरकोट कहा जाता है और जिसकी आकृति गागरे नुमा है। नेक्स्ट है अक्षयपोल, अक्षयपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, यानी कि जैसलमेर जो दुर्ग है उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसी का अगर नाम पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसका जो नाम है वो है अक्षयपोल, यानी कि अक्षयपोल है ना वो प्रवेश द्वार है, यानी मुख्य प्रवेश द्वार बताया गया है। इस दुर्ग में के निर्माण में पानी, चूने आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। बहुत ही गजब का ये तथ्य है, यानी कि वास्तव में हैरान करने वाला ये तथ्य है कि इस दुर्ग के निर्माण में ना तो पानी का और ना चूने का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। केवल पत्थर में पत्थर फंसाकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। बहुत ही गजब का, वास्तव में हैरान करने वाला तथ्य बताया गया है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के बारे में और भी रोमांचकारी जो तथ्य हैं इतिहास में जो आपको हैरान करने वाले हैं, वास्तव में इनको जानकर अपन वैसे रोमांचकारी हो जाते हैं कि वास्तव में जैसलमेर दुर्ग को देखना चाहिए। तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में और रोमांचकारी तथ्य कौन कौन से हैं, जैसलमेर दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, यानी कि राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी अगर पूछा जाता है तो वो आएगा जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट है बहुत ही गजब का, ये बहुत ही गजब का और रोमांचकारी तथ्य है। अबुल फजल ने कहा है जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का,
पिंड कीजिए पाषाण, पिंड यानी पग, बख्तर कीजिए लोहे का, जद देखे जसाण। कहने का मतलब है बहुत ही गजब का ये रोमांचकारी तथ्य है। इसके बारे में ये कहा है, अबुल फजल ने कहा है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, और जद देखे जसाण। कहने का मतलब जैसलमेर दुर्ग को देखने के लिए आपकी टांगे पत्थर की होनी चाहिए और शरीर लोहे का होना चाहिए, तब जाके आप जैसलमेर दुर्ग को देख सकते हो, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। क्योंकि ये रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है, इस वजह से रेगिस्तान में बनने के कारण अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि आपके जो यानी कि पत्थर के पैर के किसके होनी चाहिए, पत्थर के पैर होने चाहिए, यानी कि पिंड कीजिए पाषाण, यानी पैर पत्थर के होने चाहिए और शरीर कैसा होना चाहिए, लोहे का होना चाहिए, तब यानी जद देखे जसाण, यानी कि तब आप जैसलमेर दुर्ग को देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।